मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आप लोगों को माँ का मकाम और जन्नत की मिट्टी के बारे में बताता हूँ। एक शख्स, एक देहाती अपने घर की तामीर की, मिट्टी का घर बनाया और उसी मिट्टी के घर में एक मस्जिद तामीर की। 7 मुसल्लों वाली मस्जिद, है ना। 7 मुसल्लों वाली मस्जिद तामीर की। तामीर करने के बाद अपने बेटों को बुलाया, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। अपने बेटों को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे बेटो, मैंने मस्जिद तामीर की है 7 मुसल्लों वाली, क्योंकि आप मेरे 7 बेटे हो। इसलिए अब मस्जिद की लिपाई के लिए मुझे जन्नत की मिट्टी चाहिए। सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत की मिट्टी चाहिए। तुम जाओ कहीं तलाश करके जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। बेटों ने कहा कि जन्नत की मिट्टी अब हम कहाँ से लेकर आए। बाप का हुक्म था। जो सबसे छोटा बेटा था वो बीमार था। 6 बेटे जन्नत की मिट्टी तलाश करने के लिए अपने घर से बाहर निकले। दिन भर जन्नत की मिट्टी तलाश करता रहा, लेकिन जन्नत की मिट्टी उसे कहीं ना मिली। घर वापस आए थके मांदे। बाप ने पूछा, है मेरे बेटो, जन्नत की मिट्टी लेकर आए हो? कहा कि जन्नत की मिट्टी हमें कहीं नहीं मिली। हम अपने इलाका में छान डाले। हम अपने पूरे इलाका में, पूरे खेत में, समंदर में, नहर में, हर जगह हमने तलाश किया, लेकिन जन्नत की मिट्टी हमें कहीं नहीं मिली। उसके बाद छोटे बेटे के पास गया तो छोटे बेटे को क्या देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा वो जो है एक बोरी मिट्टी लेकर बैठा हुआ है, बाप का इंतज़ार कर रहा है। बेटा ने पूछा कि बेटा, ये मिट्टी कहाँ से लेकर आए हो? कहा कि ये जन्नत की मिट्टी है। कहा कि इसकी वजाहत करो। कहा कि मेरी माँ जहाँ जहाँ कदम रखती थी तो मैं उसके कदम के नीचे से मिट्टी उठाता रहा। जहाँ जहाँ का माँ कदम रखती थी, मैं कदम के नीचे से मिट्टी उठाता रहा, जमा करता रहा। ये वही मिट्टी है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। तो माँ जब जन्नत है और उनके कदम के नीचे जब जन्नत है, तो जहाँ जहाँ उसका कदम पड़ता है वहाँ की मिट्टी जन्नत की हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, वहाँ की मिट्टी जन्नत की हो जाया करती है। लिहाजा ये जो मिट्टी मैंने इकट्ठा किया है, ये मिट्टी जो मैंने जमा किया है, ये जन्नत की मिट्टी है। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये है माँ बाप का मकाम। माँ बाप के मकाम को समझिए, उनका रुतबा समझिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। आप इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम।